जय श्री राम मित्रों, बात करेंगे चांदी के। चांदी जब 3 लाख के ऊपर जा चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। और अब ये क्या मतलब बुलबुला है, क्या है हकीकत? हकीकत तो है, देखो मतलब क्यों बढ़ रही है वो बारे में बात करेंगे। बुलबुला है हकीकत, इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे क्या हो सकता है। अभी करंट जो है सिल्वर 3 लाख के ऊपर चल रहा है, ठीक है। 3,35 था, 3,35,000। हाँ, 3,35,000 था, अभी चला गया था, मतलब भाई बना के आया था। और डॉलर में जो था वो था $100 हो गया था ऑलमोस्ट। कुछ पॉइंट रह गए थे, बाकी $100 हो गए थे। ठीक है, तो क्या अब होल्ड करें या फिर बेचें? क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। क्या है, तो पिछले 8 महीने में 200% इस दर से बढ़ चुकी है। तो 200% मतलब 200 गुना हो चुका है चांदी पिछले 8 महीने में। अगर यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ से अगर एक मोटा मोटा लगाया जाए तो 2025 जून में मान लो जीरो था, और अब आते आते 226% हो चुका है। और बेसिकली इस रेंज में ज़्यादा, ये कंसोलिडेट होने के बाद इसका जब चढ़ा है ना, ये ज़्यादा एक आया है, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा है जब से, क्या नाम है, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया, उसके बाद से एकदम ज़्यादा ही बूम आया है चांदी में। अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो क्या हुआ है, 2026 से आया है, 200% की वृद्धि आई, कंसोलिडेट हुआ, ठहराव आया। 24 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में साइडवेज जिसे बोलते हैं हम लोग, उस रेंज में 400 रेंज थी उसकी। उसके बाद विस्फोट हुआ, फिर अचानक से एकदम तेजी आई। अच्छी खासी तेजी आई, और केवल 15 दिन में ऐसी तेजी आई कि वो कहाँ चला गया, 3 लाख चला गया एकदम से, ठीक है। आगे और ही बात करेंगे। तो अगला है फिर क्या, अब मतलब डिमांड बढ़ रही है, विरोधाभास एक तरीके से डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना, वो क्या हो रहा है उसमें ऐसा। तो हो क्या रहा है इसमें कि जैसे यहाँ देखोगे आप, ये रेंज, ठीक है। मान लो यहाँ पे जैसे मेरा जनवरी 2025 में क्या था, कुछ भी नहीं था, बहुत सस्ते पे थी। धीरे 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 करते 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 वो इन्वेंट्री वर्सेस प्राइस में देख सकते हो क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है, क्योंकि हाई इन्वेंट्री थी, तो इन्वेंट्री भी हाई थी, और प्लस प्राइस भी हाई हो गया। जैसे देख सकते हो, ये इन्वेंट्री का है, लंदन इन्वेंट्री लेवल दिखा रखे कि ऐसे यहाँ इतना था नॉर्मल, और फिर प्राइस, सिल्वर प्राइस बढ़ते चले गए। तो क्या ऑल इवेंट क्या था, ऑल टाइम लो पे थी, तब जब तब कीमत बढ़ना स्वाभाविक स्वाभाविक था। तब का मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही है। करंट स्टेटस में देखोगे क्या है, लंदन में इक्विटी समान स्तर नॉर्मल लेवल पर आ चुकी है, ठीक है, बहुत नॉर्मल लेवल पे है। और फिजिकल सिल्वर, मतलब फिजिकल एबिलिटी है, फिजिकल सिल्वर उपलब्ध है, कोई तत्काल कमी नहीं, मतलब शॉर्टेज तो नहीं है फिलहाल, अभी कोई खास शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है पहला कारण क्या छिपा हुआ। तो पहला कारण है इसका छिपा हुआ कि चाइना का एक्सपोर्ट प्रतिबंध। चाइना ने अब क्या कर रही है कि चाइना मना कर रही है कि एक्सपोर्ट मत करो। आगे बताऊंगा क्या क्या बोल रही चाइना। तो अक्टूबर 2025 में उसने मिलिट्री ऐसे अनाउंसमेंट थी कि मिलिट्री ऑफ कॉमर्स इन चाइना चाइना, ठीक है। ये द फाइन प्रिंट, अब सिर्फ 44 कंपनियां अब एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल है। सिर्फ 44 कंपनियां, सिर्फ 44, ठीक है। ये चाइना का है। ये लागू कब से हुआ है, 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है कि रुकावटें क्या कर दी इन्होंने। उन्होंने बोला है भाई देखो, एक तो ऐसा कुछ खास है नहीं हमारे पास सिल्वर का, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, छोटी कंपनियां हैं, 80 टन से कम जो प्रोडक्शन करने वाली हैं, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। 80 टन से कम, जो भी 80 टन से कम कर रहा है, उनको मना कर दे कि अब तुम नहीं बेच दोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे, उन्हें पास रखो, देश के बाहर नहीं निकालोगे, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया साफ साफ। आगे क्या कि अब सिल्वर एक स्थायी हथियार बन चुका है, इकोनॉमिक वेपन एक तरीके से। कैसे कि चाइना की सप्लाई जो है 70% थी प्रोसेसिंग में, ग्लोबल में। यूएस टेक डिमांड थी, एआई और ई में, इसकी मतलब जहाँ पे बताई जा रही है कहाँ का 70% ग्लोबल प्रोसेसिंग करता है ये। एआई में डिमांड है, और स्पेकुलेटिव बाइंग है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव बाइंग, मतलब बस हो रही है बाइंग, किसी को पता नहीं कुछ, पर बाइंग कर रहे हैं। अब ऐसे क्या हो, जो ग्लोबल डिपेंडेंसी है 70% सिल्वर जो टैक और सोलर में यूज होता है, सबसे ज़्यादा टैक और सोलर में यूज होता है, ठीक है। सिल्वर चीन से आता है वो सारा, ठीक है, कहाँ से, चीन से आता है। वो करता था भाई एक्सपोर्ट से ज़्यादा, वही तो उसने मना कर दिया फिलहाल, वो तो है ही। और उसके बाद अमेरिका का जो एआई है, सेमीकंडक्टर है, ईवी के लिए भारी मात्रा में सिल्वर की जरूरत होती है, तो वो भी वहीं से आता है, वो भी। और फिर लोगों को एकदम सट्टाबाजी करनी शुरू कर दी इसमें, क्योंकि अब जैसे पता लगा कि सप्लाई तेज हो गई और डिमांड आ गई है, तो लोगों ने करना शुरू करा बाइंग इसमें, और बहुत तेजी से बाइंग करना शुरू किया, जिसके कारण से धीरे धीरे
बढ़ता चला गया। सप्लाई तो ठीक हो रही थी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो क्या हुआ, चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। नॉर्मली वैसे सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद अचानक ही फिर क्या हुआ कि अब जब ज़्यादा देर से बाइंग होने लगी तो फिर चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। फिर अब यहाँ पे आता है कि दूसरा कारण, राजनीतिक अस्थिरता, मतलब पॉलिटिकल केओस। जैसे ये लिस्ट में दिख ही रहा होगा आपको कि वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उठा लिया, ठीक है। फैट के चेयरमैन है, वो भी बोल लेते हैं कि ये जो कर रहे हैं गलत करते हैं, मेरे को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं मेरे पे, ये भी सब न्यूज़ आने लगी फिर, ठीक है। मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई, तो जिसके कारण से भाई लोगों ने भाई कहा कि ज़्यादा सही है कि ना ले। हाँ, फिर सेम हेवन ढूंढते सारे सारे, सेम सी बात है। जिस दिन ये कांड हुआ था ना, वेनेजुला के प्रेसिडेंट उठाया था, उस दिन देख सकते हो 7% उठा था फ्यूचर में, ठीक है। और फेड के चेयरमैन ने भी बोला था कि बाजार में डर का माहौल है, तो फेडरल स्वतंत्र तो ऐसी क्या स्वतंत्रता दिखती नहीं है उसकी। वो खुद ही बोलते थे कि प्रेसिडेंट पीछे पड़े हुए हैं उनके। आगे फिर तीसरा कारण आता है नया टैरिफ युद्ध, यूएस और ईयू में, ठीक है। अब वो सुनी होगी आपने, ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड नहीं मिला तो सब पे टैरिफ लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये 10% तो बोल ही दिया है सब पे, यूरोप पे तो, ठीक है, कुछ मेजर कंट्रियों पे, और 25% होगा जून में, ये न्यूज़ तो आई गई। उसके बाद फिर यूएस के ऊपर भी इन्होंने बोल दिया ईयू ने कि हम भी तुम्हारी जो गुड्स हैं उस पर 93% का लगा देंगे सीधा सीधा। तो इवेंट तो बढ़ते चले गए। 17 18 18 तारीख को ये इवेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद सीधा फिर क्या हुआ कि उसके बाद 19 तारीख को सीधा बढ़ना शुरू हुआ और 3 लाख के ऊपर चली गई चांदी। यही होता है जब आप धीरे धीरे पता लगता है कि अनसर्टेनिटी बन रही है, तो सब लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं। और सेफ हेवन क्या होता है फिर, गोल्ड और सिल्वर होता है फिर सबके लिए, तो वो वहाँ पहुँच जाना शुरू करते हैं लोग सिल्वर और गोल्ड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब निष्कर्ष क्या निकलते हैं सब चीज़ों के, तो निष्कर्ष निकलता है कि भाई एक तो डर है ही लोगों के अंदर, ठीक है। डर आ गया कि भाई जियो पॉलिटिक्स चीज़ें खराब है, चीन पर प्रतिबंध लगाना, और यूरोप वॉटे हो रहा है, तो फिर स्पेकुलेशन होने लगी, इन्वेस्टर भविष्य की कमी का अनुभव अनुमान लगाने लगे कि भाई भविष्य में चीज़ें कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी ऐसे। फिर उसके बाद अमेरिका में राजनीतिक संस्थाओं में फैट पे मतलब वो खुद ही बोल रहा संकट है उनके यहाँ पे। और फिर अभी गोदामों में माल उपलब्ध है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई है नहीं, बीच में न्यूज़ आई थी कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, अब खत्म हो गया चाहे इसलिए बढ़ रहा है या चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक जस्ट की निकाली गई थी न्यूज़ की, ताकि लोगों में डर बना रहे। तो सेंटीमेंट तो है ही लोगों का, जो कि पैसे लगाएंगे तो पैसा बनेगा, तो वॉलेटाइल भी रहेगा। जब तक वॉलेटाइल नहीं है, पर एक साइड चल रही है मार्केट, वो वॉलेटाइल होता है कि भाई ज़्यादा नीचे फिर ऊपर होता है, पर वो एक साइड चली जा रही है मार्केट ऊपर में। तो मोटा मोटा तो ये है कि फिलहाल कि जितना देखो अभी जितना चीज़ें खराब होगी ना जियो पॉलिटिक्स में, उतना चांदी सोना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सोना भी 5,000 पहुंचने वाला है, डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, $5,000 पहुंचने वाला है वो भी। ये तो पहुंच ही गया है $100 के पास, वो $5,000 के पास पहुंचने वाला है। तो आगे क्या मतलब जो भविष्यवाणी यहाँ होगी, मोतीलाल ओसवाल का जो बोलना है, वो बोलते हैं कि भाई आने वाले वक्त में पिछला जो टारगेट था उन लोगों का, तो ये था 2,40,000 हो चुका है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 3,20,000 वो भी हो चुका है, जनवरी तो बोलते हैं नए टारगेट वो भी हो चुके हैं, ठीक है। एक और है फिर रॉबर्ट कियोसाकी, वो भी बोल लेते हैं कि जिन्होंने बुक लिखी थी, वो भी अनुमान था, वो सब 200 का अनुमान है उनका भी। वो भी लगता है मुझे, हो पता नहीं, कह नहीं सकते भाई, अनुमान है उन लोगों का। ये ऑथर थे रिच एंड पुअर डैड के, उनका अनुमान है 200 का होने का। अनुमान है, कोई गारंटी नहीं, सी बात है, यहाँ पे लिखा भी है अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है चीज़ों की, बस बोल देते हैं कि ऐसा होगा। जब होगा वो होगा, कब होगा वो पता नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आता है वैल्यूएशन अब, ठीक है। थंब रूल क्या है वैल्यूएशन का, 80-50 का नियम है गोल्ड और सिल्वर का। इसे बोलते हैं रेशियो में बायजॉन होता है इसमें कुछ, आप इस तरीके से भी कुछ ले सकते हो, कि अगर 80% से नीचे है तो बाइंग करो, और ऊपर है तो सेल एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हैं, आप चाहो तो उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। सिल्वर का सस्ता है, मतलब 1 ऑस गोल्ड 80 ऑस सिल्वर, ठीक है। मतलब 1 ऑस गोल्ड इजल टू 80 ऑस सिल्वर के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर उसका रेशियो आता है, सिल्वर महंगा हो रहा है तो अगर रेशियो 50 आ गया है तो सेल जॉन है वो, ठीक है। बाइंग जॉन बोला जाता है कि अगर बाइंग करनी है बेसिकली आपको तो ये यूज़ करो ऐसे, और सेल करनी है तो ये यूज़ कर लो, ठीक है। एक अगर 1 ऑस गोल्ड 50 के बराबर आ गया, तो मतलब 50 के नीचे ला गया सिल्वर के, तो आप उसको बेचना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ पे करंट वर्तमान में क्या है अभी, 50 पे है, तो महंगा है, बेचने करीब ही है, बेचने करीब है।
हिस्ट्री चेक करोगे 2010 में ये रेशियो 30 तक भी आ गया था, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, ओवरबॉट जॉन के पास है, लेकिन रैशनल होकर और भी गिर सकता है। मतलब ऐसी बात नहीं इरेशनल होकर भी और भी गिर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कहने वाली बात है, गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। फर्दर क्या होगा वो तो अभी धीरे धीरे पता लगेगा, जब धीरे धीरे और आगे जाएगा सब कुछ। अभी करंट यहाँ लिखा हुआ है फिलहाल, वो यही है, एक रूल है ये, थंब रूल। अब अप्लाई होता है ओवरऑल सब जगह, ये रूल चलता है बहुत जगह पे। तो ये रूल है एक तरीके से कि आप इस तरीके से बाइक खरीद कर सकते हो, ठीक है, सोने चांदी को। और अंतिम में क्या है कि मार्केट है, उतार चढ़ाव तो चल रही रहेगा ही रहेगा। चीन का डाटा जनवरी के बाद असली तस्वीर साफ करेगा, और अपनी रिस्क की क्षमता के अनुसार ही फैसले, मतलब अपने ऊपर समझ के थोड़ा सा लें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाके सीधा ले लें। और ये, हाँ, ये कोई भी वीडियो जो है आपको एक एजुकेशन पर्पज से है, कोई भी ये सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रही है। जस्ट कि आपको समझाने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है इस सब दौर में, उसको थोड़ा सा और बताने के लिए, और थोड़ा सा बच के रहें इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और भी वीडियो लाता रहता हूँ मैं, निफ्टी विफ्टी के लिए भी लाता रहता हूँ, सबके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।